चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस एक्चुअल में क्या रहते हैं? तो लेंसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे मोबाइल फोन में आपने देखा होगा लेंस लगा रहता है, आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा लेंस लगा रहता है, आप अगर देखें तो टेलीस्कोप में लेंस लगा रहता है। मतलब हम जहां कहीं भी देखेंगे तो मोस्टली लेंसेज से हम घिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो मोबाइल फोन का लेंस यूज होता है, और आजकल तो सेल्फी का ही जमाना है, जिसको देखो वही सेल्फी लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लेंस लगा होता है जिससे हमें इमेज क्लियर दिखती है। तो बात करते हैं आज लेंस के बारे में। तो बेसिकली स्फेरिकल लेंस हमारे दो रहेंगे, एक रहेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक रहेगा हमारा कॉनकेव लेंस। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर लेंस है जो कैमरा में यूज होता है, डीएसएलआर जो बहुत अच्छे कैमरे होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। और यहाँ पर देखें ये बैटरी तो बहुत ही खतरनाक है, मोस्टली लोग यूज करते हैं। जिनको दूर का नहीं दिखाई देता तो वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जिनको पास का नहीं दिखाई देता वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये हमारे स्पेक्ट्स हैं जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट आ जाता है ह्यूमन आई में, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे फिर घर वालों को परेशान करते हैं और इस टाइप से उनको डिफेक्ट आ जाता है। कुछ नेचुरल भी है, उनका केस अलग है, बट नॉर्मली कॉनकेव और ये जो हमारे स्पेक्ट्स हैं ये यूज हम तभी करते हैं जब हमारी आईज में क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम कैसे आता है? नेचर, खाने पीने से। अगर आप खाने पीने में थोड़ा ध्यान नहीं देते, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें ये दिक्कत आ जाती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। चलिए हम बात करते हैं लेंस के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले हम कि स्फेरिकल लेंस एक्चुअल में बनते कैसे हैं। जैसा कि नाम है इनका स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस मतलब ये किससे मिलके बने हैं? स्फीयर से। तो स्फेरिकल लेंस स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फीयर का। देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये पहला एक स्फीयर है, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, इसका ये कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है? सी। ये पहला है इसलिए मैंने 1 नाम दे दिया। अब क्या करें, मैं इसमें से इतना सा पार्ट कट कर लेता हूं, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट मैंने क्या किया, कट किया। और जैसे ये कट किया, इस पार्ट को मैंने ऐसे करके लगा दिया, ऐसे। ये हो गया हमारा ये पार्ट। अच्छा, ये सेंटर है, मैं एक काम करूंगा, इस सेंटर से एक लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, और इस लाइन को बोलते हैं एक्चुअल में हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर किधर था? यहां था, मैंने इसका नाम दे दिया C1। ये पहली सरफेस है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस भी कुछ होगी, तो जो ये डिस्टेंस रहेगी उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने ऐसा पढ़ रखा है मिरर पे। अब हम बात करेंगे दूसरे स्फीयर की। मैंने क्या किया, यहां एक छोटा स्फीयर ले लिया, ऐसा छोटा स्फीयर ले लिया। अब इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसका सेंटर हो गया C2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक छोटा सा पोर्शन इसका भी कट कर लेता हूं, ये। अब इसमें इसका भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो सेंटर से होके जाता है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन मैं इसमें से कट कर लेता हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा, यस। मैंने क्या किया, ये पोर्शन कट कर दिया, और इस पोर्शन और इस पोर्शन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन करा, ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, और C2 किधर आ जाएगा, इधर। अगर ध्यान से देखें तो यहां से मिड पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग। तो रेडियस अगर अलग अलग है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इनके इस पोल से, पोल तो एक्चुअल में हम एक सरफेस के लिए पोल बोलते हैं, लेकिन जब कंबाइन हो जाता है दोनों सरफेस, तो यहां पर जो मिड पॉइंट आता है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि लेंस बनते कैसे, और ये दोनों का रेडियस क्या होगा, अलग अलग। तो इन्हें बोलते हैं हम स्फेरिकल लेंस, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स से पहले। तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की क्वालिटी क्या रहती है? कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है वो एजेस में, ऊपर टॉप में और बॉटम पे, ये एज जो है, ये एज क्या रहती है इसकी, बहुत ही थिन रहती है, बहुत ही पतली रहती है। अब जो मिडिल पॉइंट पे है, यहाँ पर क्या रहता है, इसकी थिकनेस ज्यादा रहती है। जैसा कि ये मेरे पास लेंस है, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर थिकनेस क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे थिकनेस क्या है, कम। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। किसकी तरह यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है जब हम किसी को रीड नहीं कर पाए, मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूं, अब मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि छोटा छोटा ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से मैं देखूंगा, जिससे क्या होगा, हम इजीली मैग्नीफाई यानी कि
हम इमेज बड़ी देख लेते हैं, जैसा कि लैब में यूज होता है। अगर हम फिजिक्स लैब में जाएं तो वहां पर मान लो मुझे कोई स्केल रीड करना है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जैसे स्क्रू गेज का एक स्केल आता है, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, वर्नियर कैलिपर्स आता है, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिससे हम उसका स्केल इजीली रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफाई करता है, बड़ा इमेज दिखाता है। सबसे ज्यादा यूज इसका ज्वेलर्स भी यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भारतीय नारी झुमका और बहुत सारे एंटीक आइटम रहते हैं जो पहनते हैं, रिंग हो गई, नेकलेस हो गया, तो ये सब जो बनाए जाते हैं एक्चुअल में, तो इनमें जो कारीगरी होती है, इनमें जो बनाने की टेक्निक होती है, बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी, बहुत छोटा छोटा डिजाइन रहता है। उस डिजाइन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल ह्यूमन आई से, नॉर्मल आई से अगर देखें तो हमें तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं, डेली डेली उनको बनाना है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जैसे वॉच मेकर हो गए, जो घड़ी बनाते हैं वॉच मेकर्स, तो वो क्या करेंगे, वो भी कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिससे उन्हें छोटे इक्विपमेंट क्लियर दिखे। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कॉन्केव लेंस का भी यूज करते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसके बारे में बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की, कैसे इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। तो पहले हम रूल्स पढ़ते हैं, क्या रूल्स होते हैं इनके, इमेज कैसे बनेगी कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के लिए। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के पहले 1 मिनट ऐसा करते हैं, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, उस फ्लो चार्ट से हमें आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंसेस। बेसिकली स्फेरिकल लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो ये जो स्फेरिकल लेंस का फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इजीली दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि दोनों में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर ले लेता हूं मैं कॉन्वेक्स लेंस, क्या ले लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और सेकेंड में ले लेता हूं कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनता है पहले वो देखें। तो कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसा रहे, इस टाइप से। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अच्छा, कॉन्केव लेंस का देखें तो कॉन्केव लेंस क्या रहेगा, कॉन्केव लेंस की थिकनेस बीच में क्या रहती है, कम। बीच में लेंस की थिकनेस क्या रहती है, कम। देखें यहां पर, ये जो बीच में थिकनेस है यहां वाली, ये क्या है, कम, और लास्ट एज में कैसी थिकनेस है, ज्यादा। तो ये हमारा कौन सा लेंस हुआ, कॉन्केव। कॉन्केव लेंस अगर देखें तो कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा दिखे। एक क्वालिटी ध्यान रखना, अगर आपके हाथ में कॉन्केव लेंस है तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा आपको सीधा दिखाई देगा, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। ये कॉन्केव लेंस की क्वालिटी है। आप अगर यहाँ रीड कर पा रहे होगे तो आप अगर इसकी हेल्प से देखो तो आपको जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज दिखाई देगी, सीधी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा कॉन्केव लेंस हमेशा सीधी इमेज बनाता है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। तो ये हमारा कॉन्केव लेंस है, बीच में थिकनेस कम रहती है और एंड पॉइंट पे थिकनेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। चलिए, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्केव। अब क्या होगा, जैसे यहां से मान लो मैंने इंसिडेंट रे दी, यहां से रे आ रही है, मान लेते हैं यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से रे आई, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी क्या होगा, रेफ्रेक्शन होगा, क्योंकि लेंस है, स्फीयर का पार्ट है, तो ये ग्लास है, तो क्या होगा, रेफ्रेक्शन। तो जब रेफ्रेक्ट होती है रे तो ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, रे को क्या करता है, कन्वर्ज। कहां पे कन्वर्ज करेगा, फोकस में। तो इसने क्या करा, कन्वर्ज। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब आते हैं कॉन्केव की बात करें तो मान लेते हैं इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे, अब ये क्या करेगा, तो ये भी रेफ्रेक्ट करेगा रे को, तो ये क्या करता है, रेफ्रेक्ट कर देता है और ये डाइवर्ज कर देता है, ऐसे चली जाएगी रे। अगर हम इसको पीछे, मैं इसको भी ये भी डाइवर्ज करूंगा, बट पहले मैं बना देता हूं ऐसे, पीछे साइड में ले आता हूं रे, मान लेते हैं ये क्या आ रही पीछे की तरफ, ये भी हमारी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनता। ये हो गया, मतलब रे कैसे आई, ऐसे आई रे, और जैसे ही लेंस से पड़ी इसने क्या करा, डाइवर्ज कर दिया। जैसे डाइवर्ज हुई तो ये तो मिलने वाली नहीं वहां,
ये तो दूर दूर चली गई, जब मिलेगी नहीं तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे साइड ले आते हैं। जैसे पीछे साइड लाए, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती उसे क्या बोलते हैं, फोकस। जिस पॉइंट पे रे इंटरसेक्ट कर जाती उसे क्या बोलते हैं, फोकस। यहां से आई, इंटरसेक्ट करी, कन्वर्ज करी, यहां पे डाइवर्ज हुई, तो यहां डाइवर्ज हो रही थी, इसके लिए इसका नाम क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट देखें, तो यहां पर रे एक्चुअल में मिल रही थी। When the ray are actually meeting at a point, then this focus is known as real focus. कैसा फोकस है, रियल। मतलब एक और क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस। यहां पर देखें तो यहां रे एक्चुअल में नहीं मिली, हम उसको लेके आए थे पीछे, तो अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। तो एक ये डिफरेंस आ गया कि कॉनकेव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस। अब बात करेंगे इनके इमेज फॉर्मेशन की, यूजेस मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन होती है। कितनी इमेज फॉर्मेशन है, 6, और कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन आ रहे हैं और यहां पे 6 इमेज फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। चलिए पहले रूल्स के बारे में बात करेंगे कि जब हम इमेज बनाएंगे तो उसके नियम क्या क्या है, क्या क्या रूल है। भाई कभी अगर क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल छोड़ो पहले क्रिकेट पे आते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, सभी को पता है बहुत अच्छा इंडिया खेल रहा, अपना भारत बहुत अच्छा खेल रहा, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी का लड़का वैसे ही बहुत अच्छा खेलता है और अभी तो फिलहाल तो फॉर्म पे है, तो अच्छा चल रहा है फिलहाल तो अपना विराट कोहली सब पे भारी, और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा, वैसे अच्छा ही चलेगा। तो उनके पहले क्रिकेट के रूल्स उन्हें अच्छे से पता है। जब क्रिकेट के रूल्स अच्छे से पता होते हैं तब हमें पता चलता है कि कब हमें डीआरएस लेना है। ये पॉइंट ध्यान रखना, डीआरएस कौन लेता है, महेंद्र सिंह धोनी। जब धोनी भाई ने डीआरएस लिया है तब वो डीआरएस हमेशा इंडिया के फेवर में आया है और वो कभी भी गलत नहीं होता। क्यों, क्योंकि उन्होंने रूल्स एनालिसिस कर रखे हैं बहुत अच्छे से, क्रिकेट को बहुत ही बारीकी से खेला है, बहुत बारीकी से देखा है, तो उनको पता है कि बॉल कहां पड़ेगी और कहां जाएगी, क्या हाइट होगी, कितना लेफ्ट होगा, कितना राइट होगा, सारी चीजें उन्हें पता है। तो वैसे ही हमें अगर इसके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता चल जाए तो हम इमेज फॉर्मेशन इजीली बना लेंगे। तो बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की। जैसे कि मैं यहां पे पहला रूल देखता हूं, मैंने क्या करा, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ऐसा, और यहां पर एक कॉनकेव लेंस भी ले लेंगे। मैं यहां पे एक और कॉनकेव लेंस, दोनों लेंसेज की बात कर लेंगे साथ में ही। तो मैंने क्या करा, एक कॉनकेव लेंस भी ले लिया ऐसा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां हुआ, इसका इधर। अब क्या करें, मान ले एक रे इस कहां से आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे जब कभी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी किधर जाएगी, ये हमेशा उसके फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ये हो गया रूल नंबर 1। आपको ये क्लियर हो गया कि रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। यहां पर आ जाओ, रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और कॉनकेव लेंस से पड़ेगी तो किधर चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पास ये कहां से होगी, फोकस से। इसका वर्चुअल फोकस है पीछे साइड, पास कहां से होगी, फोकस। तो ये हो गया पहला रूल, पहला रूल हमारा क्लियर हुआ। आते हैं सेकंड पे। अब मैं फिर यहां से कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। ये वही रूल है जो MS धोनी भाई साहब हमारे यूज करते हैं, कोई नया नहीं है, वही रूल है, उनको रूल्स पता है कि कब क्या करना है, वैसे हमें भी रूल्स पता होने चाहिए। अच्छा, सेकेंड रूल, अगर रे हमारी कहां से जा रही, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो पॉइंट होता है ना मिड पॉइंट, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, रे जब कभी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अनडेविएटेड यानी कि सीधी पास हो जाएगी, डेविएट नहीं करेगी। रे जब कभी भी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, रे हमेशा क्या जाती है, सीधी चली जाती है। ये एक और रूल आ गया, रे कैसे ले आएगी, सीधी चली जाएगी, ये दूसरा रूल।
अब हम बात करेंगे थर्ड पे आ जाते हैं, एक और देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर इमेज फॉर्मेशन आ गया, मैं तीसरा इधर बना देता हूं। अब अगर मैं यहां पे एक पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं, यहां एक कॉनकेव लेंस ले लेता हूं। ये मैंने दो लेंस ले लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं रे पास कर देता हूं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कैसे पास कर देता हूं, ऐसे मान लो एक रे आ रही है, इसके या देखो इसके दो फोकस होंगे। कितने फोकस होंगे, दो। एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। दो फोकस क्यों रहते हैं, क्योंकि पहली सरफेस ऐसी है, तो जब पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसी है तो इसका एक सेंटर इधर मिलेगा, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसी है तो इसका एक सेंटर इधर मिलेगा। मतलब इसके कितने सेंटर रहेंगे, दो। अब जब दो सेंटर रहेंगे तो फोकस भी कितने रहेंगे, दो। तो मैं बात करूंगा कि एक रे जा रही है और कहां से पास हो रही है, इसके फोकस से, ऐसे। कहां से, फोकस से। जैसे ही फोकस से रे जाएगी किधर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रूल ये आ गया, when the ray is passing from its focus then after refraction it will pass parallel। ये आ गया एक। ठीक है, एक यहां पर देख लेते हैं। यहां पर अगर इसके फोकस से पास होगी, ना इसको मैं डिलीट करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, है ना। इसको डिलीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज एक्चुअल में कैसे हम फॉर्म करेंगे। हमारे पास रूल आ गए दो, अब दोनों रूल की हेल्प से क्या करेंगे, हम इमेज बनाएंगे। जैसे कि पहला इमेज जो है वो क्या है, पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तब इमेज कैसे बनेगी। तो मैं पहले क्या करता हूं, कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इनफाइनाइट में। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होगा तो रे कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऐसे आ रही होगी। जब इनफाइनाइट में रे आए ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज। क्या करेगा, कन्वर्ज। किसने कन्वर्ज कर दिया, कहां पे कन्वर्ज किया, फोकस में। कहां कन्वर्ज किया, फोकस में। ये रूल बताया था। अब इसमें पूछा क्या जाता है, व्हाट इज द नेचर। क्या पूछेगा, नेचर क्या होता है। अब नेचर मतलब इसकी प्रकृति बतानी है, तो प्रकृति को याद नहीं करना है ना, नेचर आपको देखना है। तो नेचर क्या हुआ, नेचर हमारा इसका हो गया, इमेज जब कभी एक्चुअल में मिलती है तो रियल इमेज बनती है। मैंने आपको बताया था मिरर पे, तो रियल इमेज बनेगी। अच्छा, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी रहती है, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी हो गई, नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड। अब पोजीशन की बात करें, फॉर्म कहां पे हो रही है, तो यहां पर पोजीशन देखते हैं। पोजीशन कहां पर बन रही है, एट फोकस। कहां बनेंगे, एट फोकस। ये हो गया पोजीशन। अब बात करेंगे साइज क्या है इसका, इमेज का साइज कितना है, कितनी बड़ी इमेज या कितनी छोटी बन रही है। तो यहां कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब डिमिनिश्ड, या इसे बोलेंगे पॉइंट साइज। हमने कॉन्केव मिरर में भी कुछ ऐसा देखा था, नेचर कॉन्केव मिरर का और इसका एक जैसा मिल रहा। भाई कॉन्केव मिरर में जब रे आ रही थी इनफाइनाइट से, जैसे ही मिरर में पड़ती है इनफाइनाइट से आ रही थी, ठीक है, तो क्या करती थी, वो कहां मिलती थी, फोकस में। और नेचर पूरा ऐसा ही था, बट वहां पे रिफ्लेक्शन होता था और लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे सेकंड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। तो मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखता हूं। मैंने यहां पर लिया एक लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। स्केल लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, हाथों से ही नहीं सीधे ड्रॉ कर देना,
कि बिना स्केल बिना पेंसिल के यूं लिया और यूं सीधा खींच दिया ना, उससे क्या होगा, लाइन जो रे है वो सीधी नहीं बनेगी, फिर होगा क्या, टीचर आपके नंबर कम कर देगा, फिर आप रोओगे बैठे बैठे। यहां मैंने बना दिया, ये रख दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ये रखा बियॉन्ड सी, ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये पहली सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है, इस बात का ध्यान रखना। पहली सरफेस क्या ये है और दूसरी सरफेस ये वाली, तो ये वाली सेकेंड सरफेस है, तो C2 होगा यहां पर। अगर ज्यादा कभी लिखना पड़े ना C1 C2 के नाम तो ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड सरफेस है तो C2 किधर होगा, इधर। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सी। रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमें रूल वही फॉलो करने हैं। रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या करेगी, कन्वर्ज। रे क्या करेगी, कन्वर्ज। रे हो जाएगी कन्वर्ज, इसको मैं यहां से कर देता हूं कन्वर्ज, ऐसे ये कन्वर्ज कर दिया। अब ये कन्वर्ज हो गई। एक काम करें, मैं थोड़ा इसको पास में कन्वर्ज करता हूं ताकि इमेज जो है ना छोटी बनेगी, तो इमेज हम यहाँ पे छोटी बना सके, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा जब इमेज का साइज छोटा करना हो तो अपने आप रे को क्या करो, पास में से कन्वर्ज कर दो, ऐसे। ये मैंने पास में से। इमेज का साइज अगर बड़ा बनाना हो तो इस रे को आगे से पास करो। ये दो नियम ध्यान रखना, कभी बनाना हो डायग्राम तो ये आपको ध्यान रखना। जब इमेज छोटी बनानी हो तो ये वाली रे को पास में से कन्वर्ज कर दो, जब इमेज बड़ी बनानी हो तो इसी रे को आप दूर से कन्वर्ज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा हो रहा होगा लेंस में वो अलग बात है। अब एक ये क्या है, फोकस। अब एक रे को हम पास करेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से एक रे जाएगी और कैसी जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो ये मैंने एक रे पास करी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधे गई, एक रे रिफ्रैक्ट होकर ये आई, एक ऐसे आई, इमेज यहां बन गई, इंटरसेक्ट यहीं हो रही। ये वाला हेड वाला पोर्शन था तो ये हेड आएगा, ये टेल वाला पोर्शन था ये टेल आया, तो इमेज कैसी बनी, ए डैश बी डैश। कहां बनी, तो फोकस के बाद में बनी, और इधर कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहली वाली सरफेस थी तो C1 नाम दिया, पहले वाली सरफेस थी F1 नाम दिया। अगर नाम देना है C1 और C2 टाइप तो आप ऐसे नाम दे सकते हो। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो नेचर तो वही है पहले जैसा, प्रकृति चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन साइज पहले लिख लेते हैं, साइज कैसा है, स्मॉल साइज दिख रहा, कैसा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। पोजीशन क्या है, कहां पे इमेज बन रही है, तो ध्यान से देखें, कॉन्केव मिरर वाला केस है, बिल्कुल चेंज नहीं है कुछ भी। कॉन्केव मिरर में भी यही होता था, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती थी। यहां पर भी किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आपको यहाँ पे C1 F1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ये हो गया हमारा सेकंड इमेज फॉर्मेशन। आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। भाई पहले भी तो ऐसे ही करा था हमने, ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां रखेंगे, इनफाइनाइट। सेकंड नंबर पे कहां रखेंगे, बियॉन्ड सी। फिर कहां आएंगे, एट सी। फिर कहां आएंगे, थोड़ा सा और आगे यानी कि सी और एफ के बीच में। फिर कहां आएंगे, और आगे यानी कि फोकस में। फिर कहां आएंगे, लास्ट में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये 6 केसेस रहते हैं। तीसरे पे आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे आ गया, ये आएगा एट, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, गलती से हो गया। ये मैंने बनाया लेंस, ये क्या बनाया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में, AB। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कौन सा, ये वाला, सेकेंड वाली सरफेस है, तो ये हो गया C2, नाम दे देते। रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, जो रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधे ही जाएगी, उसको तो हम बेंड कर ही नहीं सकते। बट ये वाली रे को हम अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं। स्केल लो, यहां से खींच दो, स्केल लो चाहे यहां से खींच दो, स्केल लो चाहे यहां से खींचो, वो तो अपने हिसाब से कन्वर्ज करा सकते हैं ना कॉपी में। तो ये हम अपने हिसाब से कॉपी में कन्वर्ज होगी, लेंस जैसा है उसके अकॉर्डिंग एक ही जगह कन्वर्ज होगी जहां उसका फोकस होगा। तो एक काम करें, ये रे जाएगी कन्वर्ज होगी। मैं एक काम करता हूं, पहले इसको मैं ये वाली रे पास करा देता हूं कि ये तो सीधी जानी है ऑप्टिकल सेंटर से, तो मैंने इस रे को ऐसे पास करा दिया। अब मुझे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट का साइज देख लिया, ठीक है। इमेज का साइज बनाना, मैं एक काम करता हूं, ये बना देता हूं,
अब ये वाली रे को, जस्ट मिनट, ध्यान नहीं गया, 1 मिनट, ये तो हट गया, यहां से क्रॉस होगी ना बेटा, जस्ट मिनट, ये वाली रे कहां से जाएगी, इसको यहां से क्रॉस कराना है हमें, इस जगह से मिला दे, ये लीजिए यहां से मिला दे, फोकस कहां हो गया, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो ये एक रे ऐसे चली गई, एक रे ऐसे आ गई, इमेज बन गई बराबर ए डैश बी डैश, वो ध्यान नहीं गया, मैं आगे से क्रॉस करके ले गया, तो ये आ गई हमारी एक और इमेज। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, बराबर, कॉपी में बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, पहले वो लाइन सीधे स्ट्रेट खींच देना, ये वाली लाइन तो पैरेलल जाएगी, इसके बाद अपने हिसाब से जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनानी है, तो अपने हिसाब से आप इमेज बना के उसको मिला देना। अब फिलहाल तो नेचर देखें, नेचर तो वही है, नेचर क्या है इसका, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। साइज की बात करें, साइज क्या होगा, इक्वल इन साइज या सेम इन साइज, तो यहां लिख लेते हैं इक्वल इन साइज। पोजीशन की बात करें, पोजीशन कहां पे बनेगी, तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा, कहां बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये पॉइंट जो होगा कहां होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कौन सा, पहली वाली सरफेस है, C1 नाम दे देंगे, ठीक है, इसे C1 C2 तो नाम दे देंगे, ताकि पता चले कि ये कहां रखा है, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ये कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, पूछेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं अगर इमेज हमारी कहां बनी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो ऑब्जेक्ट भी कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, आपको ध्यान रखना है। अब फिर नेचर या पोजीशन साइज पूछे तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब थोड़ा और आगे आ गए, लेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ा आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये लिए, ये मैंने लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ, मैंने ऐसे रखा, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, कहां से कन्वर्ज करेगा, तो अभी देख लेते हैं। पहले यहां एक काम करें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा, सेकंड वाला, यहां कहीं इसका फोकस होगा, भाई सी और एफ के बीच में रखना है, ऐसे रख दिया। अब क्या करें, ये वाली रे कन्वर्ज होगी, कहां से जाएगी, फोकस से, इमेज बनेगी बड़ी, ये आपको ध्यान रखना है ना, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। तो जब ये बड़ी इमेज बनेगी तो मैंने बताया था इसको क्या करना है, आगे से कन्वर्ज करना है, ये हो गया इसका फोकस। अब एक रे जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, अब ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, बहुत दूर बनेगी, मैं एक बार देख लेता हूं, ये देखो मैं बोल रहा था बड़ी बनेगी और दूर बनेगी, तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा पहले में मिला देता हूं। इमेज फॉर्मेशन बनाते समय इन्हीं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ओ ये लो, ठीक है, मैं इसको ये बना देता हूं, ये हो गया इसका फोकस, क्या हो गया, फोकस। इमेज कहां बनी, यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, दिस वन, जहां इंटरसेक्ट करे वहां इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी, देखो बिटवीन सी एंड एफ था, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी मतलब ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पहली सरफेस थी C1 F1 C1, बियॉन्ड सी। नेचर वही सेम, कैसा नेचर, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। इनको खूब प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ताकि आप बनाते समय मिस्टेक ना हो। ये तो अपने को आता है, लेकिन हम लोगों को जब बनाना रहेगा ना कॉपी में, तो स्केल की हेल्प से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, साइज हो गया लार्ज इन साइज या मैग्नीफाइड बोलते हैं, लार्ज इन साइज। पोजीशन हो गया हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड सी, ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस। आते हैं नेक्स्ट में, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, और आगे कहां पे आ जाएंगे, फोकस में। तो अगला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ये है हमारा 5वां नंबर। 6 केस बताए मैंने, 6 आएंगे, जैसा हमने कॉनकेव में देखा था ना मिरर पे, कॉनकेव मिरर में 6 केस आते हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस आते हैं, दोनों लगभग एक जैसा बिहेव करेंगे। मैं सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। मिरर में रेफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रेफ्रैक्शन होता है, ठीक है।
चले, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, फोकस में। मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस में उठा के रख दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में रख देंगे तो इमेज क्या है, बहुत बड़ी बनती है। क्या होती है, बहुत बड़ी बनती है। तो ये हो गया, मैंने फोकस में रखा। रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे किधर चली जाएगी, सीधे कन्वर्ज हो जाएगी फोकस से। एक रे को मैं मिला देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया। अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाएगी तो सीधे चली जाएगी। ठीक है, ये एक रूल था। अब एक ये वाली जो रे जा रही थी कहाँ से पास होगी, इसके फोकस से। फोकस से पास होगी तो ऐसे चलेगी। अब ये दोनों कहाँ से जा रही, पैरेलल जा रही। कैसे जा रही, पैरेलल। ये दोनों रे कैसे पैरेलल जा रही, कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट में। तो ये एक केस ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट में। ठीक है, अब इसका नेचर देखें, नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा इसका रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इनफाइनाइट में जा रही मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगी। दो पैरेलल रे इनफाइनाइट में इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो इमेज कैसे, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा, वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। साइज हो गया। पोजीशन क्या है, कहां पे इमेज बनेगी, तो इन्फिनिटी में, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट। इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगी। तो ये 6 जो हमारे 5 केस हुए, इन पांचों केस में इमेज कैसी बनी हमारी, रियल इन्वर्टेड। नेचर यही था, रियल इन्वर्टेड। साइज कम ज्यादा होता रहा, पोजीशन चेंज होती रही। तो इस बार एक बार क्विक रिवीजन भी ले लेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, इसके बाद इसका एक छोटा सा शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा था, ताकि आपको ये ध्यान रह जाए। आते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब मैंने क्या करा, यहां ले लिया मैंने ये लेंस। ठीक है, एक काम करें, इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी। ये मैंने ले लिया यहां पर लेंस, ऐसा। ये लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना था, फोकस, और ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस, फोकस यहां ले लिया, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी। दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी। अब रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करेगा ये, कन्वर्ज। कहां से कन्वर्ज करेगा, फोकस से। अच्छा, एक और रे जाएगी, कहां से जाएगी, एक रे पास कराएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो सीधी चली जाती है। तो मैं पहले एक काम करता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से रे को मैं पास करा देता हूं। ये लो, मैंने रे कहां से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक रे जाएगी इसके फोकस से। फोकस कहां होगा, इधर कहीं। ये हो गया फोकस। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों रे क्या हो रही, डाइवर्ज होती दिख रही। अब डाइवर्ज हो रही तो इतना तो कंफर्म है, राइट साइड तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हमें उनको मिलाना है। हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का ही काम करते हैं ना, लोगों को यही काम है हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों रे को मिला देते हैं। आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पीछे साइड रे को ऐसे ले जाओ, सीधी लाइन ले जाना आप स्ट्रेट, और इसको पीछे साइड लेके जाओ ऐसे। अब ये ना बोलना पीछे साइड मिलाने की बात हो, ऐसा। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये सीधी लाइन खींचोगे और ये सीधी लाइन खींचोगे, और ये इमेज बना दोगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश, दैट इज द इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब ध्यान से देखें तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है, और यही होता है हमारा किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। जब हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका काम यही है। इस समय ये कैसी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज दिखाएगा। जब आप इसको रीड करते हैं, क्या, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज आपको दिखाई देती है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज आपको दिखाई देती, सीधी। सीधी क्यों, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है। मतलब इसका नेचर क्या हुआ, नेचर हो गया इसका वर्चुअल। भाई एक्चुअल में थोड़ी ना मिल रही थी, वो तो हमने हाइपोथेटिकली मिलाया, तो ये नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे पोजीशन क्या है, इमेज बन कहां रही है, तो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, इन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जहां पे ऑब्जेक्ट
उधर ही इमेज बनेगी। अब साइज की बात करें तो साइज तो बड़ा है, तो यहां लिख लेते हैं मैग्नीफाइड, ये लार्ज इन साइज। मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, लार्ज इन साइज। ये हो गया हमारा 6 इमेज फॉर्मेशन। क्विक रिवीजन देखते हैं ध्यान से। पहला हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इनफाइनाइट में। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट तो इमेज बनेगी फोकस में, ये पहला। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को फोकस में रखें तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट में। ये दो केस इन्वर्टेड रहते हैं एक दूसरे के। ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट में तो इमेज फोकस में, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में तो इमेज इनफाइनाइट में। दो केस तो याद हो गए। तीसरा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूं तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगी। ये तीसरा केस हो गया। सेम साइज की बनेगी, आपको ध्यान रखना है कैसी बनेगी, सेम साइज। इसके बाद अब एक केस आता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखी, बियॉन्ड सी रखूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते तो इमेज बियॉन्ड सी बनती। मतलब ये इन्वर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां बन रहा था, सी और एफ के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट को मैंने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। तो ये दो केस तो ये हो गए, दो फोकस और इनफाइनाइट वाले हो गए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हो गए, 5 हो गए। और छठा केस ये एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। बाकी पांचों की स्टार्टिंग के 5 केस में रियल इमेज बनती है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉनकेव के बारे में। अब कॉनकेव लेंस के बारे में अगर बात करें तो कॉनकेव में कैसे चलेगा देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मैंने यहां पर क्या लिया, एक कॉनकेव लेंस लिया। वैसे इनफाइनाइट वाला केस हमने पढ़ रखा है जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे। ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। अब रे कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। मतलब इंसिडेंट रे आ रही है इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से आ रही है मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, डाइवर्स कर देता है। रे को क्या करेगा, डाइवर्स। ये भी क्या करेगा, डाइवर्स। तो डाइवर्स करेगा तो इसको मैं पीछे साइड ले जाऊँ, ऐसे मिला दूँ यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसको भी क्या कर दे, डाइवर्स। तो मैं इसको पहले मिला लेता हूँ ताकि इमेज बन जाए। तो ये रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, मिलेगी तो है नहीं। हम पीछे साइड हाइपोथेटिकली लेके आते हैं और मिलती है यहाँ पे, कहाँ पे, फोकस में। ये वर्चुअल फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। नेचर कैसा है, रे एक्चुअल में तो मिल नहीं रही। और जब रे कभी एक्चुअल में नहीं मिलती है तो वहां नेचर कैसा हो जाता है, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, चलो दूसरे पे आते हैं। नेचर के बाद बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन क्या है, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस में। तो लिखेंगे एट एफ या एट फोकस। अब बात करेंगे इसमें साइज की। साइज कैसा है, तो कहां पे बन रही है, एफ में। तो साइज कितना है, पॉइंट जैसा है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ये हो गया हमारा पहला केस। अब आते हैं सेकंड और लास्ट केस। इसमें सेकंड एक यही केस है, प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट को रखना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट को लिया और कहां रख दिया, इसके प्रिंसिपल एक्सिस में। इसमें दो ही केस रहते हैं। ये बिहेव करता है जैसा कॉन्वेक्स मिरर करता था। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस आए थे और कॉन्केव लेंस में दो केस रहेंगे। तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस का जो नेचर है काफी हद तक मिलता है। अगर हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट मतलब सिमिलरिटी लें, समझें, तो एक जैसा नेचर मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पर भी रख दिया, मैंने लिया ए बी। अब क्या करेंगे, रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करें, अब ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज कर देगा। तो इसने रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज। डाइवर्ज करेगा, मैं पीछे साइड रे को ऐसे ले आता हूँ, हाइपोथेटिकली मैंने मिला दिया, ये आ गया। ये क्या होगा, फोकस। अब क्या करें, अब एक और रूल हमें पता था। रूल पता है मतलब आपको सब पता है। यही तो रूल्स की बात होती है, आपको नियम कानून पता होने चाहिए। क्या होता है, वकील को नियम कानून पता होता है, थाने में घुस जाता है वो तो सीधे, और सीधे जाते से क्या बोलता है कि बताओ क्या किया इसने। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को नियम ही नहीं पता, साहब साहब गलती हो गई, यही करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता है और उनको रूल्स पता है। और जब रूल्स पता होते हैं तो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं।
तो वही हमें करना है। क्या करना है? हमें पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तब तो रूल्स पता चलेंगे ना। हमको पढ़ना ही नहीं, हम ये गाड़ी निकाली, चलो घूम के आते हैं। घूमते रहोगे तो ऐसे ही घूम जाओगे, आपको नियम पता नहीं होंगे, कोई 2-4 चांटे मारेगा और आप सुन के आ जाओगे। आपको थोड़ा उस पर काम करना है, ठीक है, नियम पे आपको फोकस करना है। अब ये एक रूल तो पता चल गया। अब एक रूल होता है, एक रे अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो क्या होती है? अनडेविएटेड, यानी कि सीधी चली जाती है। मैंने यहां से पास कर दिया सीधी, ठीक है। रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो इमेज बन गई है, क्या बनी? ए डैश बी डैश। ये हो गया, नियम का पावर दिख गया। इसीलिए बोलते हैं रुलवा याद होना चाहिए। अगर रुलवा याद है आपको तो आप कुछ भी कर सकते हो, नियम याद हो कि क्या नियम है। तो ये इमेज बन गई फिलहाल। तो अब इसका नेचर देख लेते हैं। फिर से प्रकृति के पास आ गए हम। तो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है? इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल बन रहा है। तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्टवा। कैसा? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज के बारे में बात करें तो साइज कैसा है? स्मॉल। तो एक चीज क्लियर हो गई कि कॉनकेव लेंस हमेशा स्मॉल साइज बनाएगा इमेज का, छोटा साइज बनाएगा। अब बड़ा साइज नहीं बनाएगा कभी। कॉनकेव लेंस से हमेशा इमेज कैसी बनेगी? छोटी। तो साइज क्या होगा? स्मॉल। पोजीशन कहां पर बन रही थी? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कहां पर बन रही है? तो ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड ओ। यहां पर F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर लिखेंगे, इतना ही सफिशिएंट है। तो ये हमारा एक सिंगल इकलौता केस है जिसमें इमेज हमें दिखाई देती है छोटी सी। बाकी इनफाइनाइट वाला केस तो इमेज बहुत बहुत छोटी होती है, इनफाइनाइट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। अब लेंस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे? लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले का क्लियर मतलब होता है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड फोकल लेंथ। ये देखें यहां पर, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे? यू। दूसरा, इमेज कहां है? ये है। तो इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वी। वी होता है इमेज डिस्टेंस। ऐसा। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ। दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ऐसा। तो ये यूवीएफ जो है ना, यूवीएफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम बोलेंगे यहां पर लेंस फॉर्मूला। जब लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहां पर लेंस फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो क्या आता है? एलसीएम u इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आता है? u माइनस वी। रेसिप्रोकल करें क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ चाहिए, रेसिप्रोकल करा क्या आया? u इंटू वी अपॉन u माइनस वी, दैट इज द फोकल लेंथ। हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ज्यादा आसान है, बाकी आप ये भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर वैल्यू रखने में आंसर जल्दी आता है। समय तो रहता नहीं हमारे पास, बहुत ही कम समय रहता है कैलकुलेशन के लिए। हमें पास समय क्या कम, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, आराम से वैल्यू पुट करेंगे, बट कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। भाई यहाँ रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर पहले सॉल्व करते, एलसीएम लेते, गुणा भाग करते, फिर इसको रेसिप्रोकल करते। उसमें मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि रेसिप्रोकल करना था, तो फिर वो आंसर अलग आता है, वो रोता है बाहर जाके गेटवा पे, अरे यार मेरा गलत हो गया, मेरा 1/30 आया, आंसर क्या आ रहा था? 30। रेसिप्रोकल नहीं करा, बाकी सब सही था। तो रेसिप्रोकल का झंझट हटाओ, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। यूजेस ऑफ लेंस। लेंसेज के यूजेस क्या क्या होते हैं? जैसे मैं बात करूं पहले कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां करेंगे? तो पहला लिख सकते हैं इन कैमरा, कैमरे में यूज होता है। दूसरा माइक्रोस्कोप में यूज होता है, इन सिंपल या माइक्रोस्कोप ही लिख दो, वैसे माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, सिंपल और एक कंपाउंड। दोनों में हमारा माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, सिंपल में भी कंपाउंड में भी। एक और आ जाओ, इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी यूज होता है। टेलीस्कोप
हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, वहाँ पे 2 लेंस लगते हैं, कॉन्वेक्स ही होते हैं दोनों, ठीक है। बाकी 2 से ज़्यादा लेंस भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन लगाए सारे कॉन्वेक्स ही जाएंगे, ठीक है। तो टेलीस्कोप में आ गया। अच्छा, एक और आ गया हमारे पास, स्पेक्ट्स में भी तो यूज होता है। चश्मा लगाते हैं लोगों को जब कहाँ का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, जब जिसको प्रॉब्लम होती है हाइपरमेट्रोपी आ गई, तो वहाँ पर भी यूज होता है। तो इसको लिख सकते हैं इन हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो वहाँ पर उसके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। बाकी बहुत सारी जगह और भी यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट है इतने। अब आते हैं कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस कहाँ का यूज करते हैं, तो पहला कॉनकेव लेंस जो होता है वो यूज होता है हमारा टेलीस्कोप में, इन टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में कौन सा, एक गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, गैलीलियो ने बनाया था, तो वहां पर हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड, अब ये मायोपिक आई में यूज होता है, यानी कि जब डिफेक्ट होता है आई में, जब हमें पास का नहीं दिखता, ठीक है। जब पास का नहीं दिखेगा तो उसे बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया में जब हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखता पास का, तो हम क्या करते हैं, वहां पर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो लिख देते हैं इन मायोपिक आई। करेक्शन में होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है करेक्शन, पता लगे कि बोलो मायोपिया है तो ये लगा दो, मायोपिया है तो ये लगाने से नहीं होगा। करेक्शन के लिए मतलब हमें उस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ये नहीं कि रास्ते में जा रहे कॉनकेव लेंस दिखा, ले आओ ले आओ ले आओ और कॉनकेव लेंस लगा लो दिखाई देगा तुमको क्लियर, ऐसा नहीं होता। हमें पहले टेस्ट कराना पड़ता है कि हमें कितना फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉनकेव लेंस के यूज। आते हैं नेक्स्ट पे, अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का तो क्लियर मतलब है जब हम बात करते हैं इमेज के साइज की, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जैसा मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बात करूं, मैं बोलूं कि एक बंदा है, क्या है, एक बंदा है और जिसकी हाइट कितनी भाई, अरे यार भाई साहब 7 फीट का है वो, कितने का है, 7 फीट का है। अब 7 फीट का तुमने भाई साहब को बता दिया, अब बताओ यार ये कितना लंबा है, कोई बोलेगा हाँ यार 7 फीट बहुत होता है, तो क्या एक्चुअल में इसकी लेंथ ज़्यादा है, भाई 7 फीट हाइट तो बहुत होती है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, मान लो मुझे कोई बंदा 8 फीट का मिल गया, कितने फीट का, 8 फीट का, तो भैया ये तो छोटू हो गया, ये क्या हो गया, छोटू हो गया, ये तो बड़ा हो गया। तो हम ये सिर्फ एक को देख के नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये इसकी लेंथ, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हम दूसरे को भी देखें किससे कंपेयर कर रहे हैं। भाई ऐसे तो बोलूं मैं ही बहुत, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, अब अमिताभ बच्चन जी, नमस्कार, कौन बनेगा करोड़पति से बोलते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी अगर आ जाए मेरे सामने तो भाई मैं तो छोटा हो गया। लेकिन हाँ यही अगर कोई छोटा आ जाए, जैसे हमारे एक माननीय है राजपाल यादव जी, अगर वो आ जाए तो उनके अकॉर्डिंग मेरी हाइट ज़्यादा है, वो तो बहुत आगे हैं, किंग है वो, हाइट ज़्यादा है बस, बाकी नहीं, किंग आदमी है वो, कॉमेडी करके सबको हंसाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, तो सोच के ही झटका आ जाता है कि हाँ है कोई। तो ये कंपैरिजन, यहां हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन, जब हम बात करेंगे हाइट के, इमेज की हाइट का, जब हाइट का हम इमेज की हाइट का कंपेयर करें ऑब्जेक्ट की हाइट से, मतलब कि मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई बाय एच, क्या बोलेंगे, एच आई अपॉन एच। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके आगे एक और आएगा, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, तो क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिरर में बताया था फॉर्मूला, ये वाला है ना, आगे वाला एक जो फॉर्मूला आएगा v और u का थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, height of image to the height of object, height of object, it is the ratio of height of image to the height of object is known as magnification। अच्छा एक और फॉर्मूला था जिसमें हम लिखते हैं प्लस ऑफ v बाई यू, हमने मिरर में याद करो माइनस लगाया था, तो लेंस में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसको याद कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। चलो अब बात करेंगे, जैसे मैं बात करूं पहले कि अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमारा होता है पॉजिटिव,
अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब रियल इमेज अगर है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा रहता है, नेगेटिव। रियल और वर्चुअल इमेज के तो नाम सुने होंगे ना। रियल इमेज क्या होती है, जब हम सिनेमा जाते हैं मूवी देखने, कैमरा लगा रहता है ना, वहाँ प्रोजेक्टर लगा रहता है, जो कि बाहुबली, कटप्पा, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये जितने भी हैं ना, सभी लोगों को दिखाता है वो प्रोजेक्टर, वहाँ लगा रहता है। वहाँ से आता है फोकस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लगा है, फोकस दे रहा होगा, वहाँ में इमेज, तो वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब हम मिररवा के सामने खड़े हो जाते हैं, मिरर ग्लास के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें इमेज दिखाई देती है। तो वो जो इमेज है वो कैसी है, हाइपोथेटिकल, उसको पकड़ थोड़ी ना सकते हो आप, वो इमेज क्या है, कैप्चर नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो हमारी वर्चुअल इमेज रहती है, ठीक है। तो जब रियल इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, और वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव आएगा। मैं आपको इसमें डिफरेंस बता रहा था, उसको देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ क्वेश्चन आ गया एक्चुअल में, क्या करें, यहाँ कर लेते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला जो था, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले में हमारे पास ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा वाला, F इक्वल टू यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी आया था। तो भाई मिरर वाले में प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन इसका माइनस आएगा, माइनस ऑफ वी बाई यू, बस ये ध्यान रखो। लेंस वाले में इसमें क्या आता है, माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, तो इसमें क्या प्लस आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर बात करें लेंस फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस आया तो मिरर जब हम मैग्निफिकेशन में जाएंगे तो वहां प्लस हो जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखा हुआ, अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, पहले फोकल लेंथ सॉल्व करना है। तो पहले हम इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे फोकल लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फोकल लेंथ सॉल्व करना है। किसके लिए, कॉन्केव लेंस। क्या लिखा है, कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ, इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो इमेज बन रही है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये माइनस प्लस हम अभी आगे देखेंगे। फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 30 सेंटीमीटर में। अब आपको पता होगा ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखा जाता है, लेफ्ट साइड, तो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस। इमेज कहाँ बनती थी, याद हो तो, कॉन्केव लेंस में इमेज किधर बनती थी, लेफ्ट साइड, तो वी क्या होगा, माइनस। इसको दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सॉल्व करना है फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू यू इंटू वी अपॉन यू माइनस वी। वैल्यूज रखें, सीधा सीधा आंसर आएगा। u की वैल्यू -30, v की वैल्यू -20 अपॉन u की वैल्यू -30, माइनस लगाया, v हमारा माइनस में 20 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 20 इंटू 30 डिवाइड बाय, यहाँ -30 में से 20 गया, कितना बचा, -10, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 माइनस के साथ सेंटीमीटर। भाई माइनस तो था ही, ये माइनस लगा दिया, 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आएगी, यानी F इक्वल टू क्या है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में आती भी थी, लेफ्ट साइड आती थी ना, तो माइनस में आती भी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा एक और क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 दे दिया, ये हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ कितनी है, 10 प्लस की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, ये बात मैग्निफिकेशन भाई साहब 4 दिया, इंफॉर्मेशन का खेल है। देखो इरेक्ट इमेज बोला है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा, सीधी इमेज बने यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। अब वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या आया था, प्लस या माइनस, याद करो, याद आया, वर्चुअल के लिए कैसा आता था, प्लस, रियल के लिए माइनस, बस इसका ध्यान रखना था। पूरे क्वेश्चन में यही है, क्या लिखा था, डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें यू सॉल्व करना है, कहां पे रखें, कैसे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो m इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां पे फॉर्मूला v बाई यू, लेंस की बात हो रही,
मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। m को कितना रख दिया 4, v को v रखा, u को u रखा, मतलब v की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 4u, v आ गया 4u। बस अब क्या है, गुड़ा भाग खेलना है, वैल्यूज रखें भाई। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल टू u इंटू वी अपॉन u माइनस, वैल्यू रखें, f की वैल्यू कितनी है 10, u की जगह क्या है, u की जगह u रखो, v की जगह कितना है 4u, u की जगह क्या है u माइनस, v की जगह कितना है 4u, ऐसे। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कितना आया है। काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पहले u का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये आ गया 10u, फिर u का इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 40u इक्वल टू ये हो गया 4u स्क्वायर, कितना आ गया 4u स्क्वायर। अब एक काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यार, ऐसा लग रहा, इस पूरे को उधर लेके चले जाओ, अभी तो नहीं बन रही है, इसको ऐसे लिख लो 4u स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 40 में से 10 गया 30 बचा, 30u, u से u कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई हमारी -30/4, तो u की वैल्यू आ गई, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार गया 7 टाइम, 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, पॉइंट लगा दो, माइनस है ना, माइनस लगा दो, पॉइंट लगा दो, कितना बचा 2 बचा, 0 बढ़ा दो, 4 से डिवाइड करो, कितनी बार गया 5 बार, तो आंसर क्या है -7.5 सेंटीमीटर, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। क्लियर, समझ आ गया होगा भाई। यहाँ क्या करा हमने, 40 में से 10 कम कर दिया, -30 बचा, और ये 4u स्क्वायर था ही, u से u कट हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया -30 को, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया था इधर के भी, 4 पंचे 20, खत्म, u आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब आता है हमारा पावर ऑफ लेंस। भाई सबका पावर देखा आपने, माही भाई का पावर देखा, विराट कोहली का पावर देखा, शर्मा जी के लड़के का भी पावर देखा, और अच्छा भी लग रहा, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम सब। तो पुल शॉट, हुक शॉट, कहीं भी लगा, तड़ातड़ सुबह से शाम तक शुरू रहेगा भाई, रुकना भी नहीं चाहिए जब तक ट्रॉफी घर नहीं आ जाए, ट्रॉफी आ जाए फिर बात करेंगे। ठीक है, सबका बदला ले लेगा अपना शर्मा जी का लड़का। पावर ऑफ लेंस पे आते हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की स्ट्रेंथ, किसी लेंस की कन्वर्ज करने की स्ट्रेंथ या डाइवर्ज करने की स्ट्रेंथ। अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस है तो वो डाइवर्ज करता है, मतलब कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस, इसे क्या लिखेंगे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेंस, स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग स्ट्रेंथ। अब कॉन्वेक्स होगा तो कन्वर्ज करेगा, कॉन्केव होगा तो डाइवर्ज करेगा, हमें ये चीज पता चल गई है। चलिए अब बात करेंगे फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/f, रेसिप्रोकल रहेगा फोकल लेंथ का, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तब, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये आएगा 100/f, जब फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों रहता है वो समझते हैं, थोड़ा समझने जैसा है। ये मैंने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये रे आ रही है, ये यहां पे कन्वर्ज कर दी, कहां कर दी, यहां कन्वर्ज कर दी, तो यहां ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, यही होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, पावर अगर ज्यादा होती, बढ़ा तो नहीं पाएंगे, अगर ज्यादा होती तो कॉमन सी बात है पहले कन्वर्ज कर देता, अगर पहले कन्वर्ज करता तो फोकल लेंथ क्या हो जाती, कम, मतलब मैंने क्या करा, पावर ज्यादा ले ली, एक और दूसरा लेंस लिया, इसमें तो नहीं करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जितनी पावर है उतनी रहेगी, दूसरा लेंस लिया और उसकी पावर मैंने ले ली ज्यादा, और दोनों को एक जैसे रखा। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपको दिखा देता हूं, मैंने क्या करा, ये लिया, मैंने एक दूसरा लेंस लिया सेम ऐसा ही, इसी के पैरेलल में लगा दिया, अब स्पेस थोड़ा कम इसलिए छोटा बना रहा हूं ना। अब रे आई, अब इसने क्या कर, यही कन्वर्ट कर दिया, तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने पावर बढ़ाई फोकल लेंथ क्या हो गई, कम, कन्वर्ट जल्दी कर दिया, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस।
तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस के बारे में। इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि दूसरी चीज़ें बताई जा सके। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? भाई साहब क्या कर रहे हो यार, यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी मीटर इनवर्स। 1/मीटर है तो क्या लिखेंगे? मीटर इनवर्स, या हम इसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। इसे डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। ये हो गया हमारा यूनिट किसका? पावर ऑफ लेंस का यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस। इसका स्टेटमेंट ऐसे भी लिखते हैं हम। कैसे लिखते हैं? इस टाइप से। इसको ऐसे लिखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये भी आप स्टेटमेंट लिख लेना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये भी स्टेटमेंट आता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे यहां पर, चलिए पहले इसके जस्ट एक और बता देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन। अगर मान लो मैं दो लेंस कंबाइन कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, आप लिख के रख लो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर मैं दो लेंस कंबाइन कर दूं या दो से ज्यादा लेंस कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? तो यहां पर जो पावर रहेगी, मैं एक लेंस ले लेता हूं इधर, एक लेंस और ले लेता हूं, दो लेंस में कंबाइन कर देता हूं, और आपसे पूछे कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे की पावर क्या होगी? तो पावर क्या हो जाएगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर दो से ज्यादा है तो एक पावर और आ गई, और ज्यादा है, जितने लेंस है सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। सबकी पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस बीच में आया तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा मैं फोकल लेंथ की बात करूं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर देखें, दो लेंस है कंबाइन कर दिया, तो पावर को हम 1/f लिखते हैं। तो ये आ गया 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। पहला वाला पावर क्या था? P1, तो इसको लिख दिया 1/f1। दूसरा पावर क्या है? P2, 1/f2। अगर और है तो और भी ऐड कर सकते हो, बाकी मैं इसको दो के लिए ऐसे लिख देता हूं, फॉर टू लेंस। कितने लेंस? फॉर टू लेंस, दो लेंस के लिए आ गया। दोनों का ध्यान रखेंगे, मतलब हमारी फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f रहेगा, जैसा रेजिस्टेंस में पढ़ा था। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, फॉर्मूला क्या आएगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वैसे यहाँ फोकल लेंथ का रहेगा। दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसा यहाँ पावर के लिए रहेगा। पावर क्या होगी? सभी ऐड हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज, कॉनकेव की पावर क्या होती है? P। पॉजिटिव किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स। और पावर हमारी नेगेटिव किसके लिए? फॉर कॉनकेव। ये ध्यान रखेंगे भाई, फोकल लेंथ जिसकी पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन लिखा, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर दिस एंड दिस। पहले की पावर दे दी कितनी है? प्लस का 3.5, यानी कि यह कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। दूसरे की पावर दे दी कितना है? माइनस का 2.5, ये कैसा है? कॉनकेव। कैसे पता चला? भाई नेगेटिव पावर है कॉनकेव, पॉजिटिव पावर है कॉन्वेक्स। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, दोनों को हमने पास में रख दिया। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो पहले पावर का फॉर्मूला लगा दें, क्या आएगा? P1 प्लस P2। वैल्यू रख देते हैं। P1 कितना है? 3.5, और P2 कितना है? 2.5। माइनस का लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखें। 3.5 में 2.5 गया, कितना बचा? 1 डायोप्टर। दूसरे में आ जाए, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो मैं फोकल लेंथ ऐसे भी तो लिख सकता था, F इक्वल टू 100/P। चलो मैं इसको, इसी को लिख रहा हूं ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, पावर इक्वल टू, आपने पढ़ा है 100/F, जब हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना हो। ठीक है, पावर तो पूरे कॉम्बिनेशन की आ चुकी है ना, तो पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आ चुकी है, तो मैं डायरेक्ट पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल सकता हूं यहां से।
तो फोकल लेंथ क्या आता, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाता सेंटीमीटर में, क्या लिखते हैं 100 बाय पावर, पावर की वैल्यू कितनी है 1 डायोप्टर, यानी कि फोकल लेंथ कितना आता 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको एक मेथड से, ये वाला पार्ट एक मेथड से और सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई, फोकल लेंथ लानी है, पहले वाले की फोकल लेंथ ले आओ, दूसरे की फोकल लेंथ ले आओ, फिर उसको हम लोग 1/f = 1/f1 + 1/f2 से सॉल्व कर सकते थे। आप एक बार ट्राई करना, दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट with a length of focal length 10 cm so that the power of the combination becomes 5। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कुछ नहीं करा इस बार, डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा। क्या बोला, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। एक हमें फोकल लेंथ दिया है, एक का 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स ही होगा, कॉमन सी बात है, प्लस में 10 है ना। इसके साथ हमें एक लेंस को रखना है और उसकी हमें बताना क्या है, विद्यालय फाइंड द फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ बताना है हमें। एक लेंस इसी के साथ अटैच करना है, इसी के साथ कंबाइन करना है, जिसकी फोकल लेंथ हमें बताना है। बट इन्होंने एक हिंट दी है, क्या बोला है, सो दैट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन बिकम्स 5। पावर कितनी हो जाए, 5 हो जाए, ये कॉम्बिनेशन की पावर है भाई। कॉम्बिनेशन की पावर अगर पता है, अब पॉजिटिव है, मतलब यहां पे लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। इतना तो क्लियर पता चल गया, ये जॉइंट है ना, ये कॉन्वेक्स होगा, ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस। इस पूरे की पावर बता रखी इन्होंने 5, प्लस में 5 है, मतलब पूरा ओवरऑल ये कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, तो यहां कॉन्केव नहीं लगाना अपने को। ठीक है, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। भाई पावर पूरे की पता है, तो मैं पूरे का फोकल लेंथ बता सकता हूं। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f इन सेंटीमीटर। तो मैं यहां से फोकल लेंथ ले आता हूं कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना, ये कॉम्बिनेशन की बात, कॉम्बिनेशन का पावर दिया पूरे का 5 था, तो उसकी फोकल लेंथ निकल ले, तो क्या आएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू 100 में पावर, तो 100 बाय पावर कितना है 5, तो फोकल लेंथ आ गई कॉम्बिनेशन की सेंटीमीटर में ना, लिखना नहीं है इसको, एफ लिखो बस, सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, सिर्फ एफ लिखो। कितना, 100 को डिवाइड तो कितना है 20 सेंटीमीटर, ये पूरे कॉम्बिनेशन की आई। और F1 दिया था, F2 पता करना है, लगा दो फॉर्मूला, बताया था मैंने F1 F2 वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं, तो मैंने यहां पे क्या करा, ऐसे लिखा 1/f = 1/f1 अब प्लस 1/f2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, और करके ऐसे F इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना F1 F2 अपॉन F1 + F2, ज्यादा बेटर लगेगा, ये इजी रहेगा, रेसिप्रोकल करने में थोड़ा दिक्कत आती है, ध्यान नहीं रहता लोगों को, एलसीएम लेना है, ज्यादा बेटर ये। तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की 20 थी, यहां 20 रख दो, एक की फोकल लेंथ 10 दी है, 10 रख दो, दूसरे का फोकल लेंथ बताना है F2, F1 दिया है, F2 बताना है, बस गुणा भाग खेल लो भाई। 10 का मल्टीप्लाई 20 में करो कितना आ गया 200, प्लस F2 का मल्टीप्लाई 20 में करो कितना है 20F2 इक्वल टू, यहां कितना है 10F2। एक काम करो 20F2 को उधर भेज दो, तो कितना आ गया 200 इक्वल टू 20F2 गया, तो माइनस का कितना आ गया 10F2। अच्छा ये देखो 200/10 माइनस का, 0 से 0 कैंसिल, तो F2 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 20 सेंटीमीटर। मतलब वहां हम कॉन्केव लेंस लगा सकते थे, एक नई चीज पता चल गई कि कॉन्केव लेंस वहां पे लगाया जा सकता था। ओवरऑल 5 होना चाहिए। देखो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना है 10 है, और कॉन्केव का कितना है -20 है, दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो जो नेचर है वो क्या होगा, कन्वर्ज। मैं यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना है 10 है, ये 10 है इसका फोकल लेंथ। कॉन्केव का कितना है, कॉन्केव का कितना आया था 20 आया माइनस का, ये 20 है इसका। अब जब रे आएगी तो ये ओवरऑल कन्वर्ज ही करेगा, रे आएगी तो ये ओवरऑल कन्वर्ज करेगा, मतलब ये पूरा कैसा बिहेव कर रहा, पॉजिटिव पावर, इसी की पावर दी थी आपको प्लस का 5 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फाइनली
हमारा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप वो क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप कहीं पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, थैंक यू।